नमस्कार। अध्याय 27 के पहले दिन में आपका स्वागत है। और यह अध्याय है जिसमें परमेश्वर अपना प्रेम उड़ेल रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते देखा कि उस पहले दिन की घटनाओं को, यीशु का अभिषेक हुआ उस स्त्री के द्वारा, उन्होंने प्रभु भोज स्थापित किया, उन्हीं के शिष्य ने उन्हें धोखा दिया और दूसरे ने इनकार किया और एक बहुत ही अनुचित, अन्याय से भरा हुआ मुकदमा चला। और इस कहानी के बीच में, जिसमें यीशु अपने प्राण देते हैं, हमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ती हैं। हम पहले 10 पदों को देखते हैं अध्याय 27 में, जहां यहूदा की कहानी का अंत होता है। आपके लिए पढ़ता हूं। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरानियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हकीम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़ने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों को और पुरानियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्हें सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोड़ ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। अब ध्यान दीजिए, अपने पाप में भी यहूदा परमेश्वर की योजना में फिट था, क्योंकि वह वही कर रहा था जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया था। पाप हमें परमेश्वर से अलग तो कर सकता है, पर परमेश्वर की योजना से कभी भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे पापों से ज्यादा बड़ी है, ज्यादा महान है। मैं यह नहीं कह रहा कि परमेश्वर हमारे पापों की योजना बनाते हैं, वो ऐसा नहीं करते, पर वह हमारे पापों को पहले से जानते हैं और उसको अपनी योजना में पिरो लेते हैं, और इस तरह हमारे पापों के बीच में भी वो अपनी योजना को पूरा करते हैं। अब जब आप यहूदा की आत्मग्लानि को देखते हैं, तो हम 3 तरह के दुख के बारे में आज बात करते हैं। पिछले सप्ताह हमने 2 तरह के दुख को देखा। एक था यीशु का दुख, उसका संताप गत्सेमनी के बगीचे में, और फिर देखा पतरस के इनकार के बाद उसका दुख, और यहाँ देख रहे हैं यहूदा का दुख। परंतु इन तीनों दुख में एक बहुत बड़ा अंतर है, और ये तीनों हमें हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सबसे पहले आप यीशु के दुख को देखो। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, पर वो इस बात पाप से भरी हुई दुनिया के लिए दुखी था। वह इसलिए दुखी था कि लोगों के पापों को वो अपने ऊपर लेने वाला था। यह वह दुख का उदाहरण है जो माता पिता को होता है जब वो अपने बच्चों की गलतियों पर उन्हें दंड देते हैं। अब यह दंड देना बच्चों को, माता पिता को दुख देता है, पर फिर भी वो जरूरी है। आप बच्चों को भले के लिए वो करते हो, उनके लिए अच्छा है, सही है, और यह दुख दिखाता है कि आप उनसे कितना प्रेम करते हो। यीशु का दुख वो दुख था जो आप दूसरों से प्रेम करने की वजह से उठाते हो। अब पतरस के दुख को देखते हैं। उसने यीशु का इनकार किया, और जब उसको अपने इस पाप का एहसास हुआ तो वह पश्चाताप से भर उठा और फूट फूट कर रोने लगा। पतरस का दुख पश्चाताप का दुख था। उसके आंसू मन फिराने के आंसू थे। उसे अपनी गलती पर, अपने पाप पर दुख हो रहा था, और बाइबल इस दुख को ईश्वरीय दुख बोलती है, एक ईमानदार आंसू। और यही आंसू पतरस की प्रभु के पास वापसी का पहला कदम भी थे। अब देखें तो पतरस और यहूदा के दोनों ने ही यीशु को धोखा दिया था, पर यहूदा ने अंत में अपना जीवन ले लिया, आत्महत्या कर ली, और पतरस ने एक विश्वास भरी जिंदगी जी। क्या फर्क था दोनों में? दोनों ने अपने दुख का प्रदर्शन किया, दोनों को अपने किए पर ग्लानि थी, पर पतरस ने कुछ एक ज्यादा किया। उसने पश्चाताप करके अपने मन को फिराया। यहूदा को ग्लानि थी, शोक था, पर पश्चाताप और मन फिराव नहीं था। उसको सिर्फ एक सांसारिक खेद था, जबकि पतरस को ईश्वरीय दुख था। और यही है जो लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। बाइबल 2 कुरिन्थियों 7:10 में कहती है
क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहूदा को सांसारिक शोक था, सिर्फ पछतावा, हाय मैंने ये क्या किया। सांसारिक शोक उस बात का गुस्सा है अपने ऊपर कि मैंने क्या कर दिया, उसका परिणाम कितना गलत हुआ, कितना भयानक हुआ। इसमें आपको अपने कर्मों के परिणामों पर दुख होता है, पर अपने कर्मों के ऊपर नहीं। और इस तरह का दुख आपको डिप्रेशन में डाल देता है, आपको अपने पर गुस्सा आता है और आपकी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। और कई लोग इसी वजह से आत्मग्लानि में अपने प्राण भी ले लेते हैं, जैसा कि यहूदा ने किया। ऐसे दुख में अपने को बदलने की इच्छा नहीं होती। इस तरह का दुख स्वार्थी होता है, इसमें परमेश्वर उसकी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं होता, परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह, उसकी क्षमा के ऊपर विश्वास नहीं होता। और यह स्वार्थी दुख किसी को भी बहुत ही ज्यादा अकेला कर देता है। अगर पतरस और यहूदा को देखे तो पतरस ने इनकार किया, पर वह यीशु के पास वापस लौट गया और यीशु का अनुग्रह उसके ऊपर था। पर यहूदा वो अकेला निकल गया, उसे लगा कि परमेश्वर अब उसे स्वीकार नहीं करेंगे। एक बार सोचिए कि अगर वो अपने आप को परमेश्वर की दया के हवाले कर देता तो परमेश्वर क्या बोलते? यही ना कि तूने जो कुछ भी किया, तूने मेरी ही योजना पूरी की और तेरे पापों के बावजूद मैं तेरे को इस्तेमाल कर सकता हूं। पर जिसको परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास नहीं होता, उनको हमेशा यही लगता है कि उनको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खुद को माफ नहीं कर सकते। और वे लोग अपने आसपास एक किला बना लेते हैं और उस किले में खुद को कैद कर लेते हैं, पर अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ पतरस का जो दुख था, ईश्वरीय दुख, यह प्रायश्चित पैदा करता है। प्रायश्चित मतलब आप मन फिराते हो, अपने पाप प्रकृति से विमुख होकर परमेश्वर की तरफ अपने मुंह को मोड़ते हो और परमेश्वर को मौका देते हो कि वो आपको बदल दे। ऐसे दुख के साथ अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के साथ एक नया रिश्ता शुरू करते हो और इस रिश्ते में शांति का अनुभव होता है, क्योंकि आप जानते हो परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, वो आपसे नाराज नहीं है और आप भी अपने आप को माफ कर सकते हो। आप अपनी गलतियों को, अपने पाप की याद को भूल नहीं जाते हो, पर उसको याद रखते हो एक चेतावनी के तौर पर, यह कि आप कमजोर हो, आप गलती कर सकते हो और इसलिए आपको परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत है। इसके विपरीत सांसारिक दुख आपको ग्लानि और अपराध बोध से भर देता है। आप खुद के ही न्यायाधीश बन जाते हो और यह पता है कि क्या यह एक धर्म की आत्मा, यह धर्म की आत्मा जो आपको यह तो बताती है कि आप पापी हो, आपने पाप किया है, आपने गलत किया है, पर वो आपको यह नहीं बताती कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। इतना ही उन्होंने खुद मनुष्य बनकर आपकी पाप की सजा अपने ऊपर ले ली। यीशु जब क्रूस पर थे, उस पर यहूदा के पाप की सजा भी थी। यहूदा के पाप के लिए भी उसकी माफी क्रूस पर खरीदी जा रही थी, पर यहूदा फिर भी अपने पाप का बोझ खुद उठाए घूम रहा था। सच्चाई तो यह है कि हम सब यहूदा और पतरस जैसे हैं। हम सब ने पाप किया है, कभी यीशु को सूली पर चढ़ाया है और कितनी बार उसे इनकार किया है। उसके नतीजे भयंकर रहे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? क्या ईश्वरीय दुख के साथ हम मन फिराएंगे? क्या यीशु के अनुग्रह पर विश्वास करेंगे, उसकी परमेश्वर की दया और क्षमा को देखेंगे, या खुद पर विश्वास कर अपने ऊपर भरोसा रखकर अपने आप से संघर्ष करते रहेंगे और एक दिन टूटकर बिखर जाएंगे? आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम सब ने तेरे को इनकार किया है। कभी न कभी हमने यीशु को सूली पर चढ़ाया है, पर फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम अपने ऊपर निर्भर ना रहें, क्योंकि हम अपने आप को ना तो सुधार सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। बस अपने ही पापों के बोझ के तले दबे आत्मग्लानि में एक अपराध बोध में जी सकते हैं। पर परमेश्वर, तेरा प्रेम है, तेरा अनुग्रह है, तेरी वो क्षमा है जो तूने क्रूस के ऊपर हमारे लिए खरीद ली, जिसकी वजह से अपनी पापों से, अपनी गलतियों से मुक्त हैं। हम कभी भी तेरे पास लौट के वापस आ सकते हैं और तू हमें हर बार क्षमा करता है। कोई भी ऐसा पाप नहीं है इस दुनिया में जो तेरे क्रूस के लहू के द्वारा क्षमा नहीं किया जा सकता। उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
हमें क्रूस को देखें, तेरी क्षमा को देखें, तेरे प्रेम को देखें, अपने आप को नहीं। यही प्रार्थना आज करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल हम देखेंगे जब यीशु को पिलातुस के सामने लाया जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।